बदले, लेकिन हमारा समाज आज भी बिखरा हुआ है। और याद रखिए दोस्तों, जब समाज बिखरा होता है तब अत्याचार बढ़ते हैं। तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को प्रताड़ित करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकेगी दोस्तों। दोस्तों अभी पटना में मौजूद देख सकते हैं रविदास जयंती मनाई जा रही है। रविदास जयंती में देखिए कि रथ पे अर्चना रविदास बैठ के देखिए किस प्रकार से जनता को संबोधित करते हुए देखिए 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 किस प्रकार से घोड़े वाले रथ पे सवार होकर अर्चना रविदास जयंती मनाने निकल चुके रविंद्र भवन। और तमाम लोग देखिए गाजे बाजे से देखिए किस प्रकार से उनके स्वागत के लिए देखिए किस प्रकार से किस प्रकार से अर्चना रविदास रथ से उतरते हुए देखिए कि एक बुजुर्ग महिला इस रथ पे सवार हुई है। देखिए किस प्रकार से फूल हाथों में फूल देकर उन्हें अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। देखिए इस दृश्य को साफ तौर पर देखिए किस प्रकार से रविदास की बेटी को अर्चना रविदास को स्वागत अभिनंदन तमाम लोग करते हुए ये साफ तौर पर देख सकते हैं। इस प्रकार संजय मंडल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम को की गई थी जिसका मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अर्चना रविदास के रूप में बनाया गया था। आज मुख्य अतिथि के रूप में अर्चना रविदास पहुंचने का काम की और देखिए कि गले में नीले पट्टा और पीछे संत गुरु रविदास और बाबा साहब का फोटो और यही रथ इनको चांदी के मुकुट देकर संत रविदास जी के आज स्वागत किया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी की मेरे सभी रविदास समाज के भाइयों जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, जोर से बोलिए जय भीम, जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास, जय संविधान, जय संविधान। सबसे पहले सामने आप लोग जरा सा सामने अपना माइक को रख दीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं इस मंच पे जितने भी सम्मानित विशिष्टगण अतिथिगण हैं सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संजय मंडल जी, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और पूरे प्रदेश से जितने भी लोग हमारे युवा जागरूक युवा साथियों, माताओं, बहनों और हमारे अभिभावकगण सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और सबको मैं दिल से स्वागत करती हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, कुछ सभाएं केवल कार्यक्रम होती हैं, लेकिन कुछ सभाएं इतिहास की दिशा तय करती हैं। और सच यही है कि हमारी दिशा ही हमारी दशा तय करती है। इसलिए साथियों, जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तब तक हमारे समाज की दशा भी नहीं बदल सकती है। जैसा कि हम सबों को पता है कि हमारी आबादी 7% के आसपास है, लेकिन फिर भी हमारे समाज को वह सम्मान नहीं मिलता, वह इज्जत नहीं मिलती जिसके हम हकदार हैं। आज भी हमें हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, आज भी हमें अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में व्याप्त जो फैली ये भेदभाव है, ये अन्याय है, ये हमारे प्रति जो गंदी मानसिकता है, गंदी सोच रखते हैं मनोवादी समाज के लोग, आज हम सब
एकता को देखकर, हमारे समाज की एकता को देखकर, रविदास समाज की एकता को देखकर मेरा मन विश्वास से भर गया दोस्तों, और मेरी उम्मीदें भी बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। और सबसे ज्यादा मेरे अंदर जो संघर्ष करने की ताकत है, रविदास समाज को एकजुट करने का जो सोच, जो हम लोग निर्णय लिए हैं, जो हम कसम खाए हैं, उसकी ताकत जो है मेरी कई गुना बढ़ गई है। और अगर हम इसी तरह संगठित रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को प्रताड़ित करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकेगी दोस्तों। और इसी संकल्प के साथ आज रविंद्र भवन की ये सभा नई चेतना, नई सोच और नए सामाजिक परिवर्तन की गवाह बनने जा रही है। मैं और संघर्ष करो। हमारे समाज को संगठित करने के लिए कई लोग आए, कई भाषण हुए, कई चेहरे बदले, लेकिन हमारा समाज आज भी बिखरा हुआ है। और याद रखिए दोस्तों, जब समाज बिखरा होता है तब अत्याचार बढ़ते हैं। हाल ही में घटित मुजफ्फरपुर और बेरिया की घटना हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सभी ने देखी है। कैसे एक और जहां मुजफ्फरपुर में आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और गरीबी के कारण कई दिनों तक भूखे रहने के बाद एक रविदास समाज के, हमारे समाज के पूरे परिवार ने फांसी लगाकर जान दे दिया था। किसी तरह से उनमें से 2 बच्चों को बचाया गया था। और दूसरी ओर पटना के बेरिया में एक हमारे समाज की बेटी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। आप लोग इस घटना को जानते हैं ना साथियों? सभी को अवगत हो गए इससे? बोलिए, उस बेटी की क्या गलती थी? क्या गरीब परिवार में जन्म लेना अपराध है? क्या रविदास समाज से होना अपराध है? आज ऐसे हालत हो गए हैं कि कहीं हमारे लोग मजबूरी में फांसी लगाकर मर रहे हैं, तो कहीं हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। सोचिए कितनी मजबूरी रही होगी उन लोगों की, जो कितना दर्द रहा होगा कि पूरा परिवार जीने की उम्मीद छोड़ देता है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी साथियों कि वहां पे ना तो समय पर कोई प्रशासन पहुंचा और ना ही कोई जिम्मेदार शासन व्यवस्था उनकी सुध लेने गए। मैं भी वहां गई थी, मैं उन घटनाओं में शामिल हुई थी, मैं उन लोगों के पीड़ित परिवार से मिलने गई थी। और वहां मैंने देखा कि जो पीड़ित परिवार अब नहीं रहे थे और वहां पे जितने भी हमारे समाज के लोग थे, उनके पास रहने के लिए जमीन तक नहीं थी, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। उन लोगों की मांग थी, उन लोगों ने मुझसे मांग की कि दीदी हम लोग को कम से कम रहने के लिए कुछ जमीन तो दिलवा दीजिए।